हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या डायरेक्ट टैक्स में कंपुटेशन। जैसे कि हम लोग सैलरी कंपुटेशन की बात करेंगे, तो सैलरी कंपुटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि एक केस है हमारे सामने, गरिमा रमन इज वर्किंग विद साहित्य भवन पब्लिकेशन न्यू दिल्ली, है ना। सी हैज़ द फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर फॉर द ईयर 2020 टू 23। कैलकुलेट द टैक्सेबल सैलरी फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो इनका हमें कंपुटेशन करना है। अब देखिए डिटेल्स आपके पास क्या क्या है। और हाँ, जो कंपुटेशन करना है उसको आपको कहाँ करना है, एक्सेल पे। बेसिक सैलरी दे रखा है, बोनस दे रखा है, एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन दे रखा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। और अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखो फ्री कार भी फैसिलिटी दे रखी गई है इनको। परफॉर्मिंग जर्नी बिटवीन द ऑफिस टू होम एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। ठीक है। द कार, सॉरी कार्ड नहीं है, इट्स अ कार, सॉरी। द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। कार किसका है? एम्प्लॉयर का है। फिर मेडिकल अलाउंस उसे मिल रहा है 18,000 रुपीज़। फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई 4500 की है। लंच अलाउंस 18,000 है। ओके, गिफ्ट ऑन दिवाली मिला है 7,500। रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन लीज रेंट जो है वो कितना है, 14,000। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है 12,000। एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन आरपीएफ 8.5%, 1,600 रुपीज़। एंड प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर इज 1,200 रुपीज़। तो ये कंप्लीट डिटेल है जिसको देख करके हमें कंपुटेशन करना है। कंपुटेशन आप सभी को पता है, हम लोग कहाँ पे करने जाएंगे, एक्सेल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। सही है ना। हाँ, सैलरी ऑफ गरिमा रमन भी लिख सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं जैसा कि सबको पता है। फॉर्मेट जो ड्रॉ करना है, इसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, थिक आउटसाइड बॉर्डर का यूज़ करते हैं। आपको जितना विड्थ चाहिए आप उतना विड्थ का बना सकते हो। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर। दैट्स इट। अब यहाँ पे हम लोग एंट्री स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग को सैलरी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या आता है, बेसिक सैलरी। तो पहले तो हम लोग उठाएंगे क्या, बेसिक पे। ठीक है ना। बेसिक पे अगर हम देख रहे हैं 66,000, पूरा ये एनुअल है, मंथली नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन भी आप ध्यान दे आज कीजिए, मंथली की क्या है, पीएम नहीं ना लिखा है ना, पर मंथ नहीं ना लिखा है। और नेक्स्ट क्या है, बोनस। बेसिक के बाद बोनस आ गया। बोनस कितना आ रहा है, 9,000 रुपीज़। सही है। नेक्स्ट एजुकेशन अलाउंस है। अब अलाउंसेस की बारी आ रही है। तो एजुकेशन अलाउंस सबसे पहले इन्हें मिल रहा है, वो भी कितने बच्चों के लिए, 3 बच्चों के लिए। ठीक है ना। तो एजुकेशन अलाउंस हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब कितना है जो ध्यान से देखिएगा, इनको मिल रहा है 30,200। अब इसमें लेस हो जाएगा क्या, एग्जेम्प्ट। आपको पता है 100 रुपीज़ पर मंथ, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस, 12 महीने का। सही है, 2,400। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस। आप लोग ऐसे कर लिया कीजिए ताकि सामने एग्जाम जो भी आपका टेस्ट देख रहा हो उसको पता चले आपने कैसे एग्जाम्प्ट लेस किया है। फॉर्मूला दिखेगा। नेक्स्ट एजुकेशन अलाउंस के बाद फिर अगला क्या है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है ना। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी जी हाँ फुल्ली टैक्सेबल होगा। देखा आपने क्या फ़र्क हुआ है। एजुकेशन अलाउंस 6,000 फुल्ली टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ध्यान रहे ट्रांसपोर्ट अलाउंस में पहले एग्जामेशन मिलता है। अभी जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जामेशन सिर्फ और सिर्फ हैंडीकैप्ड के लिए ही अलाउड है, वो भी कितना होता है, 16,000 रुपीज़ पर मंथ, है ना, सिर्फ हैंडीकैप्ड के लिए। लेकिन हैंडीकैप्ड नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, आपके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है ना। हालांकि स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों को मिलता है, हैंडीकैप्ड को भी मिलता है, सबको मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन है कितना, 50,000 रुपीज़। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए। कितना है, 12,000 रुपीज़। अगला क्या है, फ्री कार फैसिलिटी। उससे पहले मैं सारे अलाउंसेस उठा लेता हूँ। अभी परक्यूजिट्स में नहीं, कार फैसिलिटी क्या परक्यूजिट में आती है। तो मैं पहले अलाउंसेस सारे उठा लेता हूँ।
अलाउंसेस सर, मेडिकल अलाउंस में कितना एग्जामेशन मिलता है? बिल्कुल सही, 1 रुपये का एग्जामेशन नहीं मिलता है, मेडिकल अलाउंस है इसलिए। अब क्या है? लंच अलाउंस मिल रहा है सर। आपको पता है लंच अलाउंस पूरी तरह से क्या है, टैक्सेबल है। अगर कंपनी की तरफ से मिल रहा है तो 50 रुपये का हम देखते हैं, 50 रुपये से अधिक होता है तो टैक्सेबल होगा। गिफ्ट ऑन दिवाली भी परक्यूजिट्स में आ जाएगी, और कोई अलाउंस तो है नहीं, नहीं। अब अलाउंसेस की बारी ख़त्म। अब हम लोग आएंगे किस पे? परक्यूजिट्स में। तो फ्री कार फैसिलिटी है ना? तो जो फ्री कार फैसिलिटी है, बिल्कुल हम लोग इसका टैक्सेबिलिटी लेते हैं, लेकिन चूंकि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट, है ना? अब क्या है? अगर भाई ऑफिस से घर, घर से ऑफिस पूरी तरह से ऑफिशियल यूज़ है, आप यहाँ पे लिख सकते हो चाहे तो। ऑफिस यूज़ ओनली है, इसलिए हम एग्जाम्प्ट कर रहे हैं। तो ये आप अपने अपने एग्जामिनर को रीज़न बताया मैंने क्यों इसको एग्जाम्प्ट लिखा। हाँ, वो आपके ऊपर है। अब देखिए यहाँ पे फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये भी यदि परक्यूजिट्स में है ना? तो परक्यूजिट्स है, ध्यान रहे कितना है? 4500, पूरी तरह से टैक्सेबल है ये। अगला क्या है? गिफ्ट ऑन दिवाली। आप सभी को पता है गिफ्ट ऑन दिवाली अगर मिल रहा है तो आपको पता है 5000 रुपये तक का गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है। तो गिफ्ट ऑन दिवाली अंदर देखिए 7500, इसमें से लेस करेंगे क्या? 5000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फाइनल अमाउंट बाहर करिए। ये तो हो गया गिफ्ट ऑन दिवाली। अगला क्या है? रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, जो कि लीज रेंट यहाँ पे दे रखा है, इसको आपको ध्यान से करना है। यानी आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा रेंट फ्री एकोमोडेशन की। सही है? तो साइड में आप वर्किंग नोट कर सकते हैं, है ना? इट्स अ वर्किंग नोट। हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। इसमें आपको पता है अगर आप लीज रेंट पे ले रखे हो तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला सबसे पहले आपको क्या लेना है पता है आपको? सबसे पहले हम लिखते हैं कि एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। एक्चुअल पेड बाय एम्प्लॉयर। तो देखिए एम्प्लॉयर कितना रेंट दे रहा है, यहाँ देख लीजिए। एम्प्लॉयर जो रेंट दे रहा है ना 14000 रुपये, 14000 रुपीज़। यहाँ देखिए क्या लिखा है, मंथली लिखा है? नहीं, टोटल रेंट दे रखा है। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर जो देखिए, यहाँ पे सीधे 15% करना है, बिकॉज किराए पे लिया। पॉपुलेशन मत चेक करिए, पॉपुलेशन चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर रेंट पे लिया है, पॉपुलेशन कब चेक करते हैं? अगर मकान एम्प्लॉयर का खुद का होता तब हम पॉपुलेशन देखते हैं। 10 लाख से कम है तो 7.5%, 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो 10%, है ना? और अगर अधिक है, 25 लाख से अधिक है, तो ऐसे में कितना होता है? 15%। लेकिन अगर एम्प्लॉयर का खुद का मकान होता तो, लेकिन यहाँ एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर के दिया, किराए पर लेकर के दिया तो सिंपल सा एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर या फिर 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे करना है 15% ऑफ 15, नॉट 50। आप वो HRA वाला बोल रहे हो। 15% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे जरा सैलरी कैलकुलेट कर लीजिए, सैलरी है कितनी। तो यहाँ पे मैं सैलरी कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। सैलरी कैसे निकलेगा आपको पता है? सर जी, ये परक्यूज में सब ऐड होगा, टैक्सेबल अलाउंसेस तक। कहाँ तक? टैक्सेबल अलाउंसेस तक सब ऐड करेंगे। याद है मैंने बताया था, रेंट फ्री अकोमोडेशन में सैलरी का मतलब होता है अप टू 2 पॉइंट्स। अप टू 2 पॉइंट्स का मतलब क्या है? फर्स्ट नंबर पे बेसिक, बोनस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेकंड नंबर पे सारे अलाउंसेस, सारे टैक्सेबल अलाउंसेस। हाँ, डीए को तभी शामिल करते हैं अगर पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, लेकिन यहाँ तो डीए है ही नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो इतना आया। अब इसका कितना निकालना है आपको?
इसका 15%। अब बताइए जो दोनों में से कम है, कौन कम है? तो यहाँ पे आ गया वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू कितनी आई, जो इन दोनों में से कम हो, 14,000। अब यही रेफरेंस यहाँ उठा लीजिए। आ गया 14,000, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। आरपीएफ रिजर्व पुलिस फोर्स नहीं है। क्या है आरपीएफ का मतलब? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो याद होगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूट 12% तक एग्जेम्प्ट है, 12% से अधिक होगा तो टैक्सेबल होगा। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, आगे लिखिए इन एक्सेस ऑफ 12%। 12% जितना ज़्यादा होगा वो टैक्सेबल होगा। अब अगर तुम आरपीएफ अगर चेक करते हो, है ना, तो आपका अगर सैलरी निकाला जाए तो सैलरी का मतलब आरपीएफ में क्या होता है, पीएफ में सैलरी का मतलब वही होता है जो आपका एचआरए में होता था, बेसिक प्लस डीए प्लस फिक्स रेट कमीशन ऑन सेल्स। तो यहाँ पे बेसिक ही है, डीए है नहीं, कमीशन है नहीं, तो सीधे इसका तुम 12% निकाल लो। 7,920 रुपये एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना था, बट एम्प्लॉयर ने किया कितना, 12,000। कितना किया, या उल्टा कर देते, पहले 12,000 लिख देते अंदर, लेस कर देंगे, लेस 12% ऑफ पीएफ, 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। हो गया, कितना एक्सेस है, जितना एक्सेस होगा वो टैक्सेबल होगा। 4,080 रुपये टैक्सेबल हो गया, इतना एक्सेस है। सर अगला इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ ना 8.5 अपने आप दे रखा है, 8.5% है 1,600 रुपये। अगर 8.5% है 1,600 रुपीज़, दैट मीन्स एग्जाम्ड 9.5% तक एग्जाम्ड होता है, 9.5% ज़्यादा होता है तो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, या नील भी लिख सकते हो। अब क्या है, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर प्रोफेशनल टैक्स देता है तो पहले ऐड करेंगे फिर लेस करेंगे, ये भी परक्यूजिट बन जाएगा। कितना, 1,200 रुपीज़। अब आएगी इनकी ग्रॉस सैलरी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको तो और रो ऐड कर देते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखते हैं हेडिंग ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या हो जाएगा, सम ऑफ दिस वन कॉमा, बीच में टेक्स्ट का इशू आएगा ना, इसीलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। 1,83,080 रुपीज़ ये आ गया ग्रॉस सैलरी। इसमें से लेस होगा क्या, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन भूल जाओ तुम, 16 आइए, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। पता है ना एग्जाम कब है, 4 तारीख को। एंजॉय योर सेल्फ। 16 आइए, 16 आइए में कितना डिडक्शन रहेगा, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये 16 आइए होता है। फिर इसके बाद डिडक्शन क्या होगा, अंडर सेक्शन 16 की क्लॉज 2। 2 में किसका डिडक्शन मिलता है, आप सभी को पता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, लेकिन इनको नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो हम लोग सीधे लिखेंगे 3। ये किस चीज़ का डिडक्शन होगा, पी टैक्स का। तो प्रोफेशनल टैक्स तो कटा है ना, तो पी टैक्स कितना कटा था, कितना मतलब एम्प्लॉयर ने दिए थे 1,200 रुपये। तो अगर एम्प्लॉयर अगर पी टैक्स अगर हमारा जमा कर दे रहा है तो पहले आपको सैलरी में ऐड करना है फिर लेस करना है। फाइनली ऐड लेस करने से कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने नहीं दिया होता, मैंने अपनी जेब से दिया होता, तो ऐड नहीं होता, सीधे बस लेस होता। फाइनली आपकी देखिए सैलरी कितनी आ गई, 183 में से माइनस हुआ 50,000, फिर माइनस हुआ 12,000, 1,38,000। दिस इज योर टैक्सेबल, ठीक है। अब आपको जो भी इसमें सुंदरीकरण करना है वो आप कर सकते हैं। नाउ यू आर फ्री टू डू दिस।
ठीक है ना। तो ये रहा आपका कंप्लीट क्वेश्चन। आपको सीरियल नंबर करना 1 2 3 4 तो आप कर सकते हैं स्पेस दे करके। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे अलाउंसेस में मेरे को क्या करना चाहिए, एक लाइन ऐड कर लेना चाहिए, ऐड कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। मन करे तो करना, नहीं मन करे तो मत करना। समझ गए। अलाउंसेस हो गया। परक्यूजिट कहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, प्री कार से। लेकिन ये तभी करना जब टाइम बचे ही रहा है परक्यूजिट्स, जैसे कि मुझे पता है नहीं बचेगा। हो गया। बाकी डिडक्शंस तो सबको पता है। ठीक। तो अगर ये सॉल्यूशन, हाँ साइड में देखो वर्किंग नोट भी करके यहीं छोड़ देना। अब इसको क्या करना है, इसको सेंटर कर लेना। मिस गरिमा रमन। ठीक। मेरे ख्याल से ये आपको छोटा सा कंप्यूटेशन था, समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन भले दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।